बलजीत कौर जी। आप हैं तो हैंड रेज कर फ्रंट स्क्रीन पर आ जाएं प्लीज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बलजीत जी, बताएं अपने बारे में प्लीज। मैम मैंने जून से स्टार्ट किया था मैम। मेरा 78 था वेट जब उस टाइम मैंने स्टार्ट किया। उससे पहले मेरा 86 था मैम। तो ओके। पहले मैंने हाँ जी डॉक्टर से किया था, मैं 70 पे आ गई थी मैम। उसके बाद फिर मेरा बढ़ता गया। तो जिस डॉक्टर से किया था वो बोल रही कि जिम करो या फिर योगा क्लास ज्वाइन करो, फिर आपका और कम होएगा, नहीं तो नहीं होएगा ऐसे। तो मैम मेरे को नी प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा, तो मैं इसकी वजह से ना जिम जा पाती थी ना योगा क्लास ज्वाइन कर पाती थी। तो मेरे को थायराइड भी है मैम, और क्या कहते हैं, B12 विटामिन डी मेरा सब कुछ ही कम रहता था, हीमोग्लोबिन भी कम था मेरा। तो मैम काफी ज्यादा ही हेल्थ इशू हो रखे थे, जैसे चलने फिरने में भी दिक्कत, सीढ़ियां भी नहीं चढ़ा जाता था। तो मतलब ऐसे लगता था कि बेड से उठूं ही ना, बहुत ज्यादा हालत खराब हो रखी थी मैम। एक बार तो बस मैम आपको ज्वाइन करने से पहले बस ऐसे लगता था कि मैं मर ही जाऊंगी जैसी जिंदगी से। तो मतलब तंग आ चुकी थी मैम बहुत ज्यादा मैं, क्योंकि मेरी मैम 20-20 हजार की दवाई आ रही थी, कोई किसी चीज की कोई किसी चीज की। और 8-9 साल से मैम मेरे को एक एलर्जी भी थी, जो बैक साइड थी, मतलब बैठने में दिक्कत होती थी, बहुत ज्यादा ही एलर्जी थी मैम। मैंने उसकी मेरी मेडिसिन चलती थी बहुत ज्यादा ही, मतलब हालत खराब थी उसके लिए भी मेरी। तो बेचारे मेरे हस्बैंड मतलब जो कमाते थे सारा मेरे ऊपर ही लगाते रहते थे। मैम 20 हजार की दवाई मायने रखती है महीने में। तो फिर मैं इनको बोलती रही, मैं आपकी ना वीडियो देखती थी मैम, काफी टाइम से देख रही थी मैं। तो मैं इनको बोलने लगी, मैं क्या ये मेरे को ज्वाइन करवा दो आप। मैं कहा मेरा वेट लूज और कहीं से तो होता नहीं। मैं कहा मैम मेरे को ना अच्छे लगते हैं भी, मैं कहा बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं छोटी सी वीडियो में ही। तो ये बोलने लगे कि फेक है ये, मतलब पैसे पूसे ठगने वाले हिले हैं सारे। मैंने कहा नहीं, मैंने कई बार बोला इनको मैम, इन्होंने मेरे को ज्वाइन नहीं करवाया बिल्कुल भी। फिर मैंने क्या किया, मैं अपने थोड़े थोड़े पैसे ना साइड में इकट्ठे करती रही, मैं सिलाई का काम करती हूँ मैम। तो मैं थोड़े थोड़े पैसे करती रही इकट्ठे। फिर मैंने जब मेरे पास हो गए 6 हजार रुपये हो गए, तो आपका डिस्काउंट भी आ गया था उस टाइम 1000 रुपये का। तो मैंने बात की, काफी दिन में फोन लगाती रही, लगा नहीं मैम। फिर मेरे एक दिन एक मैम से बात हुई, शायद प्रवीण मैम थे, पता नहीं कौन से मैम थे वो। तो फिर मेरे को उन्होंने मतलब स्कैनर वगैरह भेजा, सब कुछ मैंने पेमेंट कर दी। और मैम मैं 3 जून से स्टार्ट किया मैंने। तो मैं जब मेरा 2-3 किलो वेट कम हो गया हफ्ते में, तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा मैंने ना ज्वाइन कर लिया मैंने, मेरा इतना वेट कम हो गया। कह रहे पैसे, मैंने कहा पैसे मैंने भर दिए। मैं कहा बिना पैसों से थोड़ी ज्वाइन होना था वो। तो मैम फिर चलो, इन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर मेरे को खाने पीने को भी जो मैं मंगवाती थी ले आके देते रहे। मैं कहा अब थोड़ा ध्यान रखो। मैम पहले 2-3-4 दिन तो ना मेरे को ऐसे लगता रहा कि मैंने बस वैसे ही फीस भर दी। मैं क्या, मैम बोलते हैं कि रिफंड भी नहीं होएगी ये, और मैं क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। मतलब लग रहा था ऐसे, पर मेरे को अपने ऊपर विश्वास था मैम, मैं जो करती हूँ दिल से करती हूँ मैम, बहुत ज्यादा ही। तो मैम मेरे को कॉल करते थे, भाग्यश्री मैम थे मेरे, वो मेरे को कॉल करते। मैम मेरे को मतलब मैम से भी ज्यादा बात नहीं करती थी मैं, बस थोड़ी सी बात करके मैं फोन काट देती थी। तो मेरे को समझ में ही नहीं आता था, मैं ना जूम पे जाती थी थोड़ी बहुत ही देर, ना कैमरा ऑन करती थी। मेरे को मतलब बोलना मतलब पता ही नहीं था क्या बोलना, क्या बात करनी है मैम लोगों से। तो मैम करती, मेरे 10 दिन निकल गए। 10 दिन बाद मैंने कहीं रिश्तेदारी में जाना था। तो बस मैंने सोच लिया था कि मैंने अपने बस टारगेट वेट पे पहुंचना है। 54 था मैम मेरा टारगेट वेट। तो बस मैं वहां रिश्तेदारी में पहली बार ही गई थी मैम, बेटी की मंगनी करी थी मैंने उसी टाइम। तो मैं वहां पे गई तो उन्होंने मेरे लिए कहीं पता नहीं क्या क्या ले आके रखा है, रागी का आटा, पता नहीं किस चीज का आटा। तो मैंने बोला भाई मैंने कुछ नहीं खाना है, मैं तो मगर अगर मेरे को भूख लगी ना, उस टाइम आपने ना कोकोनट वाटर का टास्क भी दिया हुआ था, वो वहां पे है नहीं था राजस्थान में मैम। तो फिर मैंने अपना उनको बोला, मैं क्या मेरे को ना पनीर लिया दो, मैं अभी बना के खा लूंगी। ऐसे कैसे कह रहे आप पहली बार आए हो ये वो। मैंने कहा मेरे हेल्थ इशू बहुत ज्यादा है भी, मैं इसलिए मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगी। मैं कहा ना मैंने खाना, मैं कहा मेरे ट्रीटमेंट चल रहा है मैम। अब समझाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर मैं ये बोलती कि मैं वेट लूज कर रही हूँ तो समझाना बड़ा मुश्किल था उनको। तो कहते नहीं कुछ नहीं होता एक दिन में। मैंने कहा नहीं मैंने खाना नहीं बिल्कुल भी। फिर मैंने अपने जो मतलब बेटी के साथ मंगनी की थी लड़के की, मैंने उसको बोला, मैं कहा बेटा मम्मा को समझा देना भी मेरे को ज्यादा फोर्स ना करे खाने के लिए भी, मैंने कुछ नहीं खाना। मैं कहा भी मेरी इतनी मेडिसिन चल रही है, उस टाइम मैम मेरी दवाई भी चल रही थी डॉक्टर वाली।
मैं उस आपके ज्वाइन करने से पहले 8,000 की दवाई लेके आई थी। बस मैंने 4-5 दिन खा के ना वो दवाई, तो मैंने मैम फेंक दी थी वो दवाई, ऐसे ही फेंक दी थी मैंने, मतलब वापस भी नहीं की, फेंक दी। मैं क्या, मैं नहीं खाऊंगी अब दवाई से, मैंने पीछा छुड़वाना है। मैं, मेरी सारी दवाइयां बंद हो गई थी वो, बस जो आपके सप्लीमेंट है मैं वो ही ले रही थी मैम। पर मैम अगर आपको ज्वाइन ना करती ना सच्ची में, बलजीत कौर को आज 7-8-9 महीने हो जाते मरी को। मैम इतनी दुखी थी मैं अपने शरीर से, बहुत ज्यादा। मैम अब मेरे को नी में भी रिलीव है, और थायराइड की गोली भी मेरी बहुत कम हो चुकी है, बाकी B12, विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह ये भी मेरा सब पूरा हो चुका है मैम। मतलब अब मैं अच्छी जिंदगी जी रही हूँ मैम। घर का काम मैं सुबह 4:30-5 बजे उठ जाती हूँ मैम, खुद ही करती हूँ मैं पूरा काम अपना घर का, और फिर मैं शॉप पे भी जाती हूँ मैम। और मैं सारा दिन क्लास भी ज्वाइन करके रखती हूँ, क्योंकि सभी मैम को पता है कि बलजीत दी जरूर क्लास में आते हैं। तो बहुत मैम बढ़िया। 3 महीने से मैम मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ, 54 पे ही, बस मैं मेंटेनेंस में हूँ मैम अब। ठीक है, तो वेट मेंटेनेंस के बारे में बताएं कि आप 3 महीने से वेट मेंटेन करके रख रहे हैं, तो आपने क्या क्या खाया? मैम मैं अब तो मैं काब्स ही ले रही हूँ, लगातार काब्स ले रही हूँ, उसमें मेरा 54 पे ही है वेट मैम। ना मतलब कम ही हो जाता है 100-200 ग्राम। थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था, पेट में दर्द हो गया, तो उसकी थोड़ी मेडिसिन लेनी पड़ी थी डॉक्टर से। तो मतलब मैम लोगों को पहले 3-4 दिन तो मैं ऐसे ही चलता रहा, फिर मैम ने बोला कि आप डॉक्टर को दिखा लो एक बार, फिर मेरी मेडिसिन ली, उससे मेरा 2 किलो बढ़ गया था मैम। पर मैंने वो कवर कर लिया, मैं 54 पे ही आ गई मैम फिर से। पर मैं काब्स ही ले रही हूँ मैम 8-10 दिन से अब लगातार। पहले मैं फैट और प्रोटीन के साथ थी। क्या खाते हो? क्योंकि सबको ना लगता है कि कार्ब्स हम देंगे, कब देंगे, नहीं देंगे, वेट कैसे मेंटेन करेंगे। तो कार्ब्स में क्या खाते हो? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बताओ कि आप क्या क्या खा रहे हो वेट मेंटेनेंस में। मैं एक ही मील लेती हूँ मैं, मतलब मेरे को भूख बहुत लगती है, मैं उसमें मेरा 100-150 ग्राम के करीब पनीर भी हो जाता है, और 2 या 3 एग भी हो जाते हैं योग निकाल के। और साथ में मैं जैसे 100 ग्राम, 70-80 ग्राम की आटे की रोटी लेती हूँ, और 30 ग्राम दलिया बना लेती हूँ साथ में। कई बार गाजर का हलवा बना लेती हूँ, जैसे 200 ग्राम गाजर मतलब दूध में बॉईल करके वो बना लेती हूँ। मतलब सारा कुछ खा रही हूँ मैम, चावल पोहा ये सब चीजें खा रही हूँ मैं अब। बहुत बढ़िया। और फ्रूट्स? हाँ जी, फ्रूट्स मैम कभी कभी ले लेती हूँ, जैसे अमरूद हो गए, फ्रूट्स वगैरह भी ले लेती हूँ मैम मैं। डेली नहीं लेती, कभी कभी ले लेती हूँ मैम। मतलब वेट मेंटेनेंस आपको समझ में आ गई, और सारे तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो। और बाहर का हाँ खा, जी। गोलगप्पे, कचौरी, समोसे, ये सब खाते हो? उनको तो मेरा दिल नहीं करता है, तो पहले भी मैं, मेरी बेटी थी जब, अब तो बेटियां बाहर चली गई, जब वो मंगवा लेती थी तो मेरे हस्बैंड भी ले आते थे, जैसे मैं शॉप पे रहती थी बोल देती थी कि थोड़ी भूख लग रही है तो ले आते थे, पहले खा लेती थी मैम। अब तो ना जो खाता भी होता है उसको देख के भी ऐसे लगता है क्यों खा रहा है ये, क्या चीज है ये। मैम अब तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है चीजें बिल्कुल भी। मैं शादियां भी अटेंड करती हूँ, कहीं फंक्शन में भी जाती हूँ, कुछ भी हो मैं वहां पे कुछ भी नहीं खाती। जैसे ससुराल जाती हूँ मैं अपने, यहाँ तो बना के लेके जाती हूँ, या फिर मैं वहां पे फास्टिंग ही कर लेती हूँ, 2 दिन रहती हूँ फास्टिंग करके वापिस आके बना के खा लेती हूँ मैम। क्या बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। लेकिन देखो अभी बलजीत जी, आपने 24 केजीज वेट कम करा है। वेट मेंटेनेंस आप सीख रहे हो, अभी 2-3 महीने हुए हैं। अभी आपको हाँ कम जी। से कम 1 साल और सीखना पड़ेगा। फॉर्मूला पता है ना आपको, कि आपको जितना वेट लॉस हो, जैसे आपको हाँ 24 जी, हाँ जी। बाई करेंगे बाई 10, तो 2 ईयर तो कम से कम आएंगे ही आएंगे। तो मतलब आपको इतना तो वेट मेंटेनेंस के लिए टाइम देना पड़ेगा। मैम आप कोर्स निकाल लो, मैं तो लेने के लिए तैयार बैठी हूँ। लाएंगे हम कोर्स, नहीं तो तब तक तो जब तक आप जो वेट मेंटेनेंस कर रहे हो उसमें ही सीखते जाओ, छोड़ना मत अभी। नहीं नहीं मैम, मैं छोड़ने वाली नहीं, मेरे सभी मैम को पता है कि बलजीत बिल्कुल भी चीट नहीं करती मैम। मैं कभी मतलब सोचती भी नहीं, करना तो दूर की बात है, चीट सोचती भी नहीं मैम, मेरा मन ही नहीं करता मैम किसी चीज को। और मेरे हस्बैंड भी इतने अच्छे हैं मेरे को। मैंने सोचती थी, मैं कहा चल इकट्ठा खाना बना लिया करूंगी, 3 जने तो हैं हम घर में। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को 1.5 लीटर का कुकर भी ले आके दे दिया, कह रहे भी तू अपना अलग ही बना के खाया कर, मेरे से ना दवाई नहीं ढोई जाती तेरी। अपना खाना ही अलग से बना के खा लिया कर तू। क्योंकि मैं आलू वगैरह ये ऐसी चीजें नहीं खाती मैम। तो ये तो सब कुछ खा लेते हैं बाप बेटा, पर मैं तो अपना अलग ही बनाती हूँ मैम खाना। चलो ठीक है, थैंक यू बलजीत जी, और ऑल द बेस्ट। ऐसी वेट मेंटेनेंस की प्रैक्टिस करें, फिर मैं आपसे और बात करूंगी दोबारा से 5-6 महीने के बाद, ठीक है? ओके, अमनदीप कौर। हेलो अमन। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। हाँ जी अमन जी मैडम बताएं। हाँ, बहुत खुश हूँ मैडम आपसे बात करके, मेरे को कितने टाइम हो गया आपसे बात करने की बहुत इच्छा थी। हाँ जी, बताएं हाँ, कितना।
हाँ मैडम, 9 किलो वेट कम की हूँ। 65 से चालू की थी और 58 पे आ गई हूँ। बहुत तो बढ़िया। हाँ, और एक महीने से थोड़े से ज्यादा हुए हैं। एक महीने में अभी 4 दिन कम थे तो 7 डेज वाला ली थी, फास्टिंग वाला। अभी 21 दिन वाला फिर लिया। आपसे बात होने के बाद ही मैं 21 दिन वाला ली हूँ। बोल रहे थे कि मतलब 7 डेज के बाद में आप 21 दिन नहीं कर सकते हो। फिर हाँ आपसे बात किए थे कि भाई ये कर सकते हैं कि नहीं, फिर आपने बोले हाँ कर सकते हो, तो फिर मैंने ली हूँ 21 दिन वाला। ठीक मैं है, तो 21 दिन। कैसा रहा आपका हाँ आज फर्स्ट डे, कैसा रहा? हाँ, बहुत बढ़िया मैडम। मैं कर लेती हूँ, फास्टिंग करने में बहुत मजा आता है मुझे। फास्टिंग कर की हूँ तो मेरे मतलब 25 दिन के अंदर मेरी बीपी और शुगर की दवाई बंद हो गई है। ओह वाओ, कितनी हाँ पुरानी, जी। ये बताएं। मैं कम से कम 10 साल हो गए थे इस चीज मतलब शुगर और बीपी की प्रॉब्लम को। ओके, तो आपको हाँ तो जी। कभी ठीक ही नहीं हो सकती। हाँ नहीं, डॉक्टर ने तो बोल दिए थे कि आप कभी मतलब ऐसे ठीक नहीं हो सकते हो। और कोरोना भी हो गया था, तो फिर वो बोलते नहीं, आपको तो अब जिंदगी भर लेनी ही पड़ेगी दवाइयाँ, आप छोड़ नहीं सकते हो इसको। हम्म। तो मतलब कि पहले तो कम हो गई थी, अब मतलब बिल्कुल ही बंद कर दी हूँ, तो मतलब नॉर्मल रहती है, बीपी भी नॉर्मल रहता है और शुगर भी नॉर्मल रहती है। बहुत काफी बढ़िया, काफी बढ़िया। काफी हाँ, बहुत रिलीफ मिला है मैडम। इसमें आके तो मेरे को आपसे बात मतलब आपसे बात तो आज पहली बार हुई है। पर एक ही चीज पे विश्वास की हूँ, जब आपने बोले कि मेरा गोल है 1 करोड़ लोगों को लेना, मेरे को उसी दिन से आप पे विश्वास हो गया। जिसका गोल इतना बड़ा हो तो वो कभी झूठ हो ही नहीं सकता है। इतने सारे डाइटिशियन को सुनती रही हूँ पर कोई फायदा नहीं हुआ था। सब पानी, ये पानी पी लो, वो पानी, बहुत मतलब की मैंने इस चीज को कि कभी कुछ कर लूं कभी कुछ कर लूं, तो कोई 1 इंच भी हिलता नहीं था वेट मेरा। तो बस इसमें अंदर घुसी हूँ। मेरा पहले दिन से ही 2 किलो वजन कम हो गया था। बहुत बढ़िया, फिर मतलब हाँ जी। कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपका, है। फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हाँ मतलब मतलब कि 2 किलो जिस दिन वजन कम हुआ ना पहले दिन, उसी दिन से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गई कि नहीं अब तो इसमें करूंगी। तो अब 21 दिन का की हूँ, तो ये गोल है मेरा कि मेरे को 50 किलो तक आना है मेरे को। ओए होए, डेफिनेटली डेफिनेटली आप हाँ 50 आ जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता ना हाँ। करें, हाँ फॉलो जी। करें। हाँ जी। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे बात करके मुझे।